बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, कराची के मेयर का फैसला हो गया। कराची ने अपना मेयर चुन लिया। कराची वालों ने अपने वोट दे दिए। कराची में आखिरी 11 यूसीज रह गई थी, उसका कल इलेक्शन हुआ। उस 11 में से 7 यूसी पीपल्स पार्टी ने जीत ली, 4 जमात इस्लामी ने जीत ली और मुस्लिम लीग की 7 हैं, 3 JUI की हैं, बाकी आज़ाद मिला के कटकटा के बड़बड़ा के पीपल्स पार्टी ने जो अनाउंस किया है उनको तकरीबन 15-16 सीटों का वाज़े बढ़तरी उन पे आ गई है। अब ये नीचे आएंगी, जिसमें यूथ की, लेडीज़ की और अक़लियत वाले लेंगे तो ये नीचे आते थे बड़ा फ़र्क हो जाएगा। बड़ा वाज़े फ़र्क हो गया है, अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और कराची का मेयर का फैसला हो गया है। इस पे बात करेंगे। कराची के मेयर कौन बनेगा इसका भी हमें पता लग गया है। कौन बनेंगे उसके बारे में कुछ उसका तारुफ हम देंगे कि वो कौन है, वो क्या था, उसने क्या किया कराची के लिए और कराची को क्या तवक्कुआत है उनसे। पीपल्स पार्टी पे कराची वालों ने क्यों एतमाद किया, क्या वजह हुई कि इतने वोट पीपल्स पार्टी को कराची से मिल गए लोकल सतह पे, इसकी वजूहात पे भी हम डिस्कस करेंगे। और एक बड़ी खबर जो बड़ी दिनों से दुनिया के सोशल मीडिया पे चल रही है कि बोले तो दुनिया को एक नया भाई मिल गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है और अब दुनिया का अगला कोई जो है बाप बोले तो नया किंग कौन है, इस पे बात करेंगे। ये थोड़ी सोशल मीडिया पे आजकल चल रही है, इसकी तफसीलात कुछ आपको बताएंगे। इमरान खान ने सियासी खुदकशी कर लिया, ये क्यों कहा जा रहा है, किस वजह से क्या जा रहा है और उसने क्या ऐसी हरकत की जिसके बहुत दूरस्थ नताज नज़र आ रहे हैं और तमाम सियासतदानों ने इस बात को अब कैटेगोरिकली कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान ने सियासी खुदकशी कर ली। वो ऐसी क्या बात है वो हम बताएंगे। और एक दिन का नंबर 1, पाकिस्तान एक दिन के लिए नंबर 1 बना इसका और फिर नंबर 3 हो गया, इस पे डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा किस्सा, माँ तो माँ होती है, ये ज़रूर सुनिएगा, बड़ा टच करके गया। मैं अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा किस्सा आखिर में बयान क्या करूँगा, 1-2 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन वो बड़ा सबक आमोज़ होगा। जो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चल रही होती हैं मीडिया में इधर उधर, जो आप तक नहीं पहुँच पाती, कोई किसी को पहुँच भी जाती हैं, मैं उसको थोड़ा सा अपने अल्फाजों में बयान करने की कोशिश करूँगा, जिससे बहुत ही मुझे तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है पढ़ के। तो उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगे। अपनी राय का ज़रूर मुझे मैसेज करके आगाह कीजिएगा ताकि मैं इसको और बेहतर बना सकूं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। कराची का जियाला मेयर का नाम है, जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है और बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज और इंफॉर्मेशन इतलात अपने ज़राए तमाम चीज़ों से हमें इतला मिली है कि नजमी आलम, जी हाँ नजमी आलम वो नाम है जिसको पीपल्स पार्टी कराची ने मेयर के लिए फ़ाइनल किया है सो फार। और अब से आने वाले दिनों में उनकी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। जितना मैं उनको जानता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि नजमी आलम कराची का बेटा है, उर्दू बोलने वाले हैं, इनके वालिदैन का ताल्लुक़ इंडिया आगरे से रहा है और शुरू में नाज़ाबाद में, फिर नॉर्थ नाज़ाबाद में, फिर डिफेंस क्लिफ्टन उधर रहते हैं, आज भी बात में एक फ्लैट में रहते हैं। कराची के बेटे हैं, कराची में ही खेला पढ़ा और यहीं से तालीम हासिल की, यहीं सर्व किया, छोटी छोटी और छोटी बड़ी जैसे हर नौजवान जॉब करता है शहर में की। पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल इनके साथ बहुत तवील जो है शिपमेंट है और जेल भी गए, कई दफ़ा गिरफ़्तार हुए, लंबी जेल भी काटी। और इनका भाई, इनके भाई की शहादत, सगा भाई, शेर जैसा भाई, जो कराची में हर नौजवान जो 90 की दहाई में 10 साल का भी था वो जानता है, नजीब शहीद PSF के सदर थे, उनका इनका सगा भाई था। ये उनके बड़े भाई हैं नजमी आलम। और कराची में KMC के अंदर जिम्मेदारी निभाई, पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको जिम्मेदारी दी गई KMC में
वो बड़ी बाखूबी निभाई। इसके अलावा वाटर बोर्ड में एज आ नायब चेयरमैन बहुत अच्छी इन्होंने अपनी ड्यूटी की, उसका तजुर्बा हासिल हुआ। इसके अलावा पॉलिटिकली पहले सिटी एरिया में रहे, फिर डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी रहे, डिस्ट्रिक्ट के सदर रहे, फिर कराची के जनरल सेक्रेटरी, फिर 2 दफ़ा कराची के सदर भी रहे। कराची के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, कराची की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें कोई चीज़ इनसे ढकी छुपी नहीं है, कोई सड़क ढकी छुपी नहीं है। सियासी तौर पे तमाम ब्यूरोक्रेसी भी इनको जानती है, तमाम जमात वाले भी जानते हैं। अब इनका असल इम्तिहान है, जितना भी इन पे इन्वेस्ट पीपल्स पार्टी ने किया है, जितना भी इनको तरबियत दी है, जो भी कुछ की है इस दिन के लिए कि कभी कोई कराची का मेयर बने तो वो पे बैक करें, तो उन पीपल्स पार्टी ने कराची को कराची का बेटा दिया है। अब तमाम जिम्मेदारियां नजमी आलम पे हैं कि वो इसको किस तरह कराची को जो कुछ भी इन्होंने हासिल किया कैसे पे बैक करते हैं। और हम सबको उम्मीद है अल्लाह करे ये हर मेयर से अच्छे हों और कराची वालों के लिए बिला तफरीक रंग व ज़ुबान और नस्ल और मज़हब काम करें और कराची को वो मुकाम दिलाएं जो कि वो डिज़र्व करता है, जो कि अब तक किसी ने नहीं दिया। ये था जी एक नजमी आलम का छोटा सा तारुफ। और तो बहुत सारी बातें थी लेकिन अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इतना ही कवरेज कर सकते थे। अच्छा, कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि कराची क्यों, वाई कराची पीपल्स पार्टी, क्यों पीपल्स पार्टी को वोट दिया गया, इतने सारे कैसे मिल गए। इसकी जो वजूहत हमने अपनी तहकीक में निकाली हैं और जो हमारी टीम ने जिसने मेरी मदद की है और काफ़ी इस पर रिसर्च की है, रिसर्च करके जो हम चंद पॉइंट्स पे मुत्तफिक हुए हैं। पॉइंट्स तो बहुत सारे थे लेकिन मैं जिससे मुत्तफिक हुआ उसमें एक बड़ी वजह तो ये है कि कराची के पिछले जो मेयर थे 2, उनकी बड़ी बुरी तरीके से नाकामी, जिसमें वसीम अख्तर जिनकी तस्वीरें आजकल सोशल मीडिया में आ रही होंगी, शायद स्क्रीन पे चल रही हों, अगर तो आप देख रहे होंगे, वो अमेरिका में मज़े कर रहे हैं जिस वक्त कराची में वो है, करोड़ों रुपए की उनके घर पर डकैतियाँ होती हैं और बड़ी कंट्रोवर्शियल वाक़ते। और तो और उनके पार्टी के लीडरान ने जो उनके किस्से बयान किए हैं, जो चीज़ें की हैं, खुद अपने कपड़े जिस तरीके से उन्होंने उतारे हैं, एक्सपोज किया है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। फिर कराची में जिस तरीके से वाटर बोर्ड की उसमें और सेवरेज में बोरियां बंधी सीमेंट की निकली और जो चीज़ें थी वो सबके सामने, उसकी वजह से काफ़ी दिल बर्दाश्त थे। उसके बाद जो है जमात के मेयर को भी देख लिया, एमक्यूएम के 2-3 मेयर को भी देख लिया। अब वाई नॉट पीपल्स पार्टी, हो सकता है एक ये भी ऑप्शन था जिस वजह से हमने एग्री किया। तीसरा सिलेक्शन में एमक्यूएम का बाइकाट, एमक्यूएम लंदर फैक्टर का भी बाइकाट, वो हिस्सा नहीं ले रहे थे। और एमक्यूएम का जो बहादराबाद जो एमक्यूएम पाकिस्तान कहलाता है उसने भी बाइकाट किया। इस बाइकाट करने का फ़ायदा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी के जो वोटर थे जो पीपल्स पार्टी से कमिटेड हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान इस शहर में मुकाबला होता था। जमात इस्लामी बहुत सालों से बिल्कुल पीछे हो गई थी। एक एमएनए भी नहीं था यहाँ से, एक एमपी भी इनका यहाँ से नहीं था, तो पीपल्स पार्टी और यही थे। तो हमारे उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी कमिटेड वोटों ने पीपल्स पार्टी को तो वोट दिया ही दिया, इसके अलावा दूसरी जमातों से पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हुए। और एमक्यूएम के बाइकाट का जो थोड़ा बहुत फ़ायदा था वो जमात इस्लामी को मिला और पीटीआई को उससे नुकसान हुआ। और जिस तरह पीटीआई की अपनी 4.5 साल गवर्नमेंट में उनके काज इमरान खान ने कराची को सिर्फ 4 दिन दिए और जो ना उनके आपस के झगड़ों ने, इनके एमपी जितने थे उन्होंने जिस तरह डिस्क्लोज़ किया कि उनके एमएनए को 70-70, 80-80 करोड़ फंड मिला था और उन्होंने कराची पर नहीं लगाया। और लोगों ने खुद भी देखा कराची में बारिशों में जो हाल हुआ, सिर्फ नाम की कारपेट की गई थी। उसके बाद मुर्तज़ा वहाब ने जिस तरीके से काम किया और 1.5 साल में कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से जिस तेज़ी से सही किया, वो बड़ा फैक्टर बना। फिर ख़ास तौर से पार्क को जहाँ लाइटें नहीं थी, अंदर उल्टे सीधे काम होते थे, वहाँ लाइटें लगाई, झूले लगाए, पार्क को पार्क बनाया कराची में। इसके अलावा फूड स्ट्रीट्स पे काम किया, मनोड़ा को एक ऐसा बनाया जहाँ इंटरनेशनल बाहर के लोग भी आते हैं जनाब, वहाँ अब उसमें जाते हैं। हॉक्सबे की रोड, हॉक्सबे जाना ऐसा लगता था जैसे पता नहीं किस पहाड़ पे जा रहे हैं, उसको बनाना। इसके अलावा कई तरक्याती काम बहुत तेज़ी से किए। हालिया में कंप्लीट होने वाला गुलिस्तान जौहर का ओवर ब्रिज जो कि रिकॉर्ड टाइम में बनाया, ये भी पीपल्स पार्टी की उन चीज़ों में जाता है कि जिसके लिए लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को वोट क्यों कराची वालों ने दिया। तो जो वो ये चंद वजूहत थी जिसकी वजह से शायद पीपल्स पार्टी पर चुनाव हुआ। और कुछ जो है सियासी फ़ायदा ये हुआ कि एमक्यूएम ने बाइकाट कर दिया और
जो दूसरे वोट थे वो तो डिवाइड हो गए पीटीआई और जमात इस्लामी में, पीपल्स पार्टी को अपने वोट मिल गए जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ और वो काफ़ी हद तक अच्छे मार्जिन से जीत गए। अच्छा जी, एक और ख़बर जो मैंने कहा था पहले ये डिस्कस कर लें कि ये कर लें कि दुनिया को नया भाई मिल गया। देखिए बात ये हो रही है, ये बड़ी बात तो बड़ी हसास है, लेकिन कई सालों से बल्कि दिहाई से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के हाथ से दुनिया रेत की तरह फिसलती जा रही है। उसके पे दर पे कोरिया में शिकस्त हो गई, उसको जो है अफगानिस्तान से उसको निकलना पड़ा जिस जल्दबाजी में, जिस तरीके से ईरान में जो वो चाहता था वो नहीं कर पाया, और बहुत सी चीज़ें उसकी कुछ ऐसी हुई पिछले 10 सालों में जो वो होता नहीं था। और जहाँ जहाँ से अमेरिका निकला उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर का वो हाल करके गए कि अल्लाह की पनाह, चाहे वो लीबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे वो शाम हो, अब क्या अफगानिस्तान हो, जिधर जिधर से गए ये अपनी कॉलोनीज़ बना के इतने इतने साल बाद बहुत बुरा हाल हुआ। हालांकि जब इनसे पहले जो दुनिया के वारिस अपने आप को कहलाते थे या वर्ल्ड पावर थे इंग्लैंड, उन्होंने या पुर्तगीज़ ने जहाँ जहाँ अपनी कॉलोनीज़ छोड़ी थी अपनी कॉलोनीज़ को बना के गए। आप अगर अफ्रीका चले जाएं, आप अगर एशिया में कई जगह चले जाएं, गल्फ़ में चले जाएं, जहाँ जहाँ से ये गोरे गए उन्होंने वहाँ नहरों का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, तालीमी इदारे, ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के गए। और जहाँ जहाँ से वो गए उन्होंने बुरा हाल किया। बस हालिया 1 साल के अंदर अंदर ऐसा हुआ जैसे कि आप लोगों को देखा कि सऊदी अरब और ईरान का मुआहदा, अमन मुआहदा एक दूसरे के साथ इतनी जल्दी इतनी करीब आ गए कि लगा था कि कोई किसी ने दूर करके रखा हुआ है इनको और उसके लिए बहुत पैसे खर्च कर रहा था कोई, अब वो आपस में मिल गए। इसके अलावा सऊदी अरब यमन की जंग ख़त्म हो गई। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुज़ाकरात चाइना के सफ़ीर करा रहे हैं। जगह जगह चाइना ने इतनी तेज़ी से किया तो अब लोग बोल रहे हैं कि दुनिया को एक नया भाई मिल गया और वो चाइना है। खैर इस पर अभी और मज़ीद बात होती रहेगी, लेकिन जो ये बात है दुनिया में भाई, वो चाइना वाला भाई की बात है कि भाई चाइना वाला भाई आ रहा है ना, और नया भाई कैसा होगा इस पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है जी, इमरान खान ने सियासी खुदकशी कर ली जी। ये क्या हुआ? इमरान खान जो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा कंट्रोवर्शियल एक लीडर जब से आए हैं, रहे हैं, लेकिन डिस्कस में रहे हैं, चाहे सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, संडे हो या मंडे हो, सुबह से रात तक इमरान खान नामा शुरू होता है। कुछ इमरान खान को अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, लेकिन बहरहाल पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के थे, अभी भी हैं। लेकिन एक काम उनसे ऐसा हो गया जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसका कि आप अपने चैनल में आज से भी देख रहे हो, कल से परसों से देख रहे होंगे। उन्होंने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे वो भंड मार देते हैं, आमतौर पर आदत है उनकी मार देने की, कभी जर्मनी जवान को मिला देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ। यहाँ इन्होंने बड़ी गलती की। एक हादिस सर्विस, बहुत हसास इदारे के हादिस सर्विस, एक अफसर के नाम लेके बोला कि ये मुझे मारना चाहते हैं, और भी बहुत सारी बातें की जो हम यहाँ नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए, ना हमारा काम है। देखिए एक सियासतदान, एक पार्टी का लीडर एक बहुत जिम्मेदार होता है, उसको करोड़ों लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज बहुत सी चीज़ें चेंज कर देते हैं। इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी उस पर होती है कि वो क्या बोल रहा है भाई, और बगैर सबूत के। रियली या तो वो सबूत देता, भाई ये सबूत है मेरे पास, ये सबूत है, ये सबूत है, और मैं कोर्ट गया, कोर्ट आने के बाद अब मैं मीडिया को बता रहा हूँ। इतनी बचकाना हरकत की और उसने जाना कि उसका नाम लेके बात कर दी बगैर सबूत के। सबसे पहले मुख्तलिफ सियासतदानों में फजलुर रहमान का, आसिफ जरदारी का, नून लीग के लीडरों का, साबिक वज़ीर आज़म, अभी के वज़ीर आज़म, खुद उनके पार्टी के बहुत से लोगों का बयान आया। आज IAS बयान ने भी ये बात बोल दी कि इस किस्म की बात जेब नहीं देती एक सियासी जमात के लीडर को। अगर कोई इस किस्म के सबूत हैं तो उनको कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए था और करना चाहिए है। लेकिन जो कुछ उन्होंने कर दिया, माफ़ कीजिएगा, जो कुछ उन्होंने कर दिया इसका पे बैक तो होगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होता है, और इसका रिएक्शन बहुत ख़राब होगा। एक तो सियासी तौर पे इनको बहुत नुकसान होगा। तमाम सियासी जमात के रहनुमाओं को एक बहुत बड़ी एक चीज़ मिल गई इनके लिए। तो सब पॉलिटिकल तौर पे एक ये नुकसान हो जाएगा इनको कि इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब ये बात, इनका कॉन्फिडेंस भी शेक कर जाएगा। इनको पता तो लग गया मुझसे क्या हुआ, यू टर्न भी ले लेंगे, कल परसों आप सुन लेंगे कि मेरा मकसद ये नहीं था, तोड़ मोड़ों के पेश किया, वो जो भी बोलेंगे बहरहाल पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन ये साफ बात है, या तो ये माफ़ी मांगे, जो इनके लिए बड़ा मुश्किल है,
यू टर्न तो बहुत लेते हैं, माफ़ी मांगना है अगर एक, हालांकि माफ़ी मांगने से आदमी और बड़ा हो जाता है, हमने तो ये बचपन से सुना है। लेकिन बहरहाल इनको फ़र्क पड़ेगा, इनके पार्टी के लीडरान को फ़र्क पड़ेगा। ये एक ऐसी बात की है कि हर कोई फेस नहीं कर पाएगा, और आने वाले दिन जो कि बहुत हसास हैं, चंद कुछ दिनों में बड़े फैसले होने वाले हैं, उसमें इनको नुकसान हो सकता है। आगे चले जी, अच्छी खबर थी, एक दिन का नंबर 1। वाह वाह वाह, कितना अच्छा, कितना खुशी खुशी सोए थे रात को। वो एक शेर था ना कि मुद्दतों जिसका इंतज़ार रहा, मुद्दतों जिसका इंतज़ार रहा, वो मुसाफिर भी एक शब ठहरा। ये शेर मुझे कॉलेज लाइफ में बहुत पसंद था कि मुद्दतों जिसका इंतज़ार रहा, मुसाफिर भी एक दिन ठहरा। अब ये भी याद आ गया। तो हमें कब से इंतज़ार था पाकिस्तान नंबर 1 बने, नंबर 1 बहरहाल बन गया हरा के, और हमें बड़ी खुशी हुई कि वो नंबर 1 बना। बाबर आजम तो बार बार नंबर 1 बनते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, और हमारे बड़े बॉलर और बैट्समैन बनते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एज अ टीम वनडे नंबर 1 रहा। लेकिन ये खुशी 24-48 घंटे में फिर पूरी हो गई जब माफ कीजिएगा, मेरा ज़रा गला ख़राब है, जब आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को एक सख्त मुकाबले के बाद हरा दिया। क्रिकेट में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन एक दिन बाद ही नंबर 3 हो जाना ना, ये एक ऐसा दुख है जो खुशी से हमारी एक तो खुशी ले गया फिर ये। लेकिन खातिर जमा रखें जी, आप फिर खुश होने वाले हैं, क्योंकि कुछ दिनों में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। जो हारेगा वो नंबर 1 से हट जाएगा, और नंबर 2 जो है वो 3 पे चला जाएगा, पाकिस्तान नंबर 2 हो जाएगा। और अगर दोनों एक दूसरे से ज़्यादा हार गए तो पाकिस्तान फिर नंबर 1 बन जाएगा। तो अब पाकिस्तान नंबर 1, 2, 3 में रहेगा, जिस तरीके से उनके नंबर वो आ गए। और पाकिस्तान की यंग टीम है, हमारे सब यंगस्टर हैं और सब अपकमिंग हैं। हमारे टॉप 3 तो बैट्समैन हैं, टॉप 3 तो बॉलर हैं जो दुनिया की रैंकिंग में। बेस्ट कीपर हमारे पास है, फील्डिंग साइड अच्छी है, और एक लंबी लिस्ट है आने वालों की जो क्यू में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल कम से कम सिक्योर है। बट थोड़ा सा मेरिट कर लो यार, खुदा थोड़ा सा मेरिट पर आ जाओ, 2-4 लोगों को जो निकाला हुआ है ले आओ यार, ऐसा नहीं करो। बाकी बहुत अच्छा मुस्तकबिल में। अब एक छोटा सा मैं किस्सा सुना के अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। माँ तो सबकी माँ एक जैसी होती है, और माँ तो माँ होती है। एक किस्सा था जिसको मैंने अपने अल्फाजों में कहा है कि बाहर मुल्क में कोई लड़का नौकरी करने गया हुआ था, उसकी कुछ दिनों से जॉब छुट्टी भी थी, वो एक बस में सफ़र कर रहा था। उस बस में जेब कतरे पूरी दुनिया में होते हैं, हाँ, खाली पाकिस्तान में नहीं होते। जेब कतरा मौजूद था, उसने उसकी जेब काटी तो जेब काट के वो उतर गया। उतरा तो उसने जब उसका वॉलेट खोल के देखा, पर्स खोल के देखा, तो उसमें बहुत थोड़े से रुपये थे और एक ख़त था। अब इंसान की एक ये आदत है कि उसको दूसरों के मामलात को जानने की, गॉसिप लेने की, खाली औरतों को नहीं मर्दों को भी बड़ी ख्वाहिश होती है। उसने फटाफट ख़त खोला, पढ़ा, तो उसमें लिखा था, माँ मेरी नौकरी छूट चुकी है, मैं इस महीने की आपको तनख्वाह नहीं भेज पाऊँगा, और पता नहीं मेरी नौकरी कब लगेगी, तो कब तक मैं आपको नहीं भेज पाऊँगा। मुझे बड़ा दुख है, और मैं इस दुख में 2 दिन से ना सो पा रहा हूँ ना खा पा रहा हूँ कि ये कब होगा, क्योंकि मैं तो उधर खा पी लेता हूँ, मुझको तो मिल जाता है, लेकिन उधर मेरे घर वाले पता नहीं किस हाल में ये महीना गुजारेंगे। तो दुआ कीजिएगा माँ, आपकी ही दुआ लगती है, आपकी दुआ से मैं यहाँ हूँ, और आपकी दुआ से ही आगे तरक्की करूँगा। तो मुझे दुआ दीजिएगा कि मुझे जल्दी नौकरी मिल जाए और मैं आपको वैसे ही पैसे भेजूँ। वो पढ़ के वो ज़ारो कतार रोने लगा। उसका दोस्त उसके साथ बैठा था, बोला, ओ भाई क्या हो गया, तुम और रो रहे हो, तुम भी कभी रोए हो? बोला, यार मैंने तो अपनी माँ को ज़िंदगी में देखा नहीं, मैंने तो सुना ही है माँ कैसी होती है, या लोगों की माँओं को देखा है कि माँ कैसी होती है। मुझे तो लगता है कि माँ सबकी एक जैसी होती है। तो उसने क्या किया, उसने पहली फुर्सत में उसके पैसों में से थोड़े पैसे, कुछ रियाल उसको मिलाए, बाकी पूरे अपने पैसे डाले। लाइक जैसे 95 अपनी तरफ से डाले और 5 रियाल उसकी तरफ से डाल के जो भी पैसे थे उसने बोला मैंने माँ को भेज दिए, उसी माँ के उस पे एड्रेस पे जिसका उसके पर्स से निकला हुआ था, वो पैसे उसको भेज दिए। और जो उसका नंबर था उसमें एक मैसेज कर दिया SMS कि भाई माँ तो एक जैसी होती है, मैंने अपनी माँ को पैसे भेज दिए, और जब तक तुम्हें नौकरी ना मिले मुझे इस नंबर में मैसेज करते रहना, मेरी माँ और तुम्हारी माँ साझी है, उसको पैसे मिलते रहेंगे। मैंने तुम्हारी जेब काटी थी, उसमें से इतने पैसे मिले थे जो कि अब तुम्हारी माँ की अमानत है, जब तक नहीं है मैं भेजता रहूँगा, क्योंकि माँ तो सबकी एक जैसी होती है ना।
ये तो आज का किस्सा, अगले उसमें कोई और कोशिश करूँगा इस किस्म की कोई अच्छी बात बताऊँ। जब तक अपना, दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। गर्मियों के दिन हैं, पानी की इंटेक ज़्यादा लें, और बाहर कहीं परिंदे वरिंदों के लिए कोई पानी रख दें तो वो आपके लिए दुआ करेंगे। परिंदों की दवा डायरेक्ट आसमान पे जाती है और आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाती है। अल्लाह हाफ़िज़।